गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ। ये थोड़ा अलग ही तरह का है। देखिए क्या दिया हुआ है। इफ एक्स क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पावर 7 प्लस 64 एक्स स्क्वायर प्लस 22। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हमें ये दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 8। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए एक्स क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 8 दिया हुआ है, हमें एक्स पावर 7 के टर्म में हमें लाना है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, देखिए जो हमारे पास दिया है उसके हेल्प से हम चलेंगे। एक्स क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 8 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये टोटल का स्क्वायर करते हैं तो हमें इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो एक्स पावर 6 का एक्स पावर 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स पावर 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab होगा तो 8x पे पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इधर आ जाएगा 64। ठीक है, इससे हमें क्या हेल्प मिला? x पे पावर 7 के टर्म में जाना था, लेकिन हम लोग x पे पावर 6 के टर्म में आ गए। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या आ रहा है, x पे पावर 7 आ गया और ये कितना आ जाएगा, इस पे भी 16x क्यूब और प्लस 8x पे पावर 5 और ये 64x आ गया। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ हमने x से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x। ठीक है, मैं दोनों तरफ हमने क्या x से मल्टीप्लाई किया, इसमें जो था तो ये आया। तो अब देखिए एक्स पावर 7 एक टर्म मेरा आ चुका है। ठीक है, 64x स्क्वायर x यानी कि x स्क्वायर के टर्म में हमें कुछ लाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हम x स्क्वायर अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अगर हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं तब देखिए क्या आता है मेरा। और यहाँ से क्या कॉमन, 8 निकल जाएगा और एक्स स्क्वायर को निकालते हैं तो मान ली 8 और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के टर्म में आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x अब प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब, यही बचेगा ना। अगर यहाँ से ये दोनों टर्म में से हम एक्स स्क्वायर इसलिए निकाले कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लाना था, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ गया। अब देखिए ये मेरे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया था एक्स क्यूब प्लस 4x का वैल्यू दिया हुआ था 8। तो एक्स क्यूब प्लस 4x हमें यहाँ पे करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 8x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 4x करना था, यानी कि 2x दिया हुआ है। 4x करने के लिए यहाँ पे हमें प्लस 2x एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए सेम ये 4x तो आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 4x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, यानी कट गया तो यही चीज आ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा चीज हम ये किए, एक बार ऐड किए एक बार सब्ट्रैक्ट किए, इक्वल टू 64x। ठीक है, ये हम क्यों किए, क्योंकि ये वैल्यू दिया हुआ था इसीलिए इसको 4x के टर्म में हम किए। तो देखिए क्या आ रहा है, x पावर 7 प्लस 8x स्क्वायर और ये एक्स क्यूब प्लस 4x, यानी कि यहाँ का टर्म टोटल दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, यानी कि 8 माइनस 2x हम लिख सकते हैं इक्वल टू 64x। अब देखिए इससे हमें क्या हेल्प मिला, चलिए इसको और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या आ रहा है, एक्स पावर 7 प्लस 64x स्क्वायर। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, 16x क्यूब इक्वल टू 64x। ठीक है, यहां तक सही है मेरा। यानी कि अब मेरा दो टर्म आ गया। देखिए एक्स पावर 7 आ गया 64 पे पावर
एक्स स्क्वायर आ गया, ये दो टर्म आ गया। अब यानी कि इसको एक तरफ रखते हैं, उसको उधर लेके चले जाते हैं। तो देखिए और क्या हेल्प मिलेगा, यहाँ सब मिटा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग ही तरह का है। ये देखिए, तो ये हम ऐसे ही लिख देते हैं, एक्स पावर 7 प्लस 64 एक्स स्क्वायर, ये दो टर्म आ गया था, इसको हम उधर ले जाते हैं तो क्या आ रहा है मेरा 64x प्लस 16x³। ठीक है, तो यहां से अगर 16 हम कॉमन निकालते हैं, 16x³ प्लस 4x के टर्म में आ रहा है, x³ प्लस 4x हमें ये लाना है, यानी कि 16 कॉमन निकाल देते हैं। तो देखिए 4x प्लस x³, देखिए सेम चीज आ गया, कॉमन निकालने पे x³ प्लस 4x, यानी कि हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं इंटू 8। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये तो इधर ऐसे ही रहेगा, यानी कि x पावर 7 प्लस 64 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसको और दो लाइन मिटा देते हैं। ये देखिए 128 आ गया, यानी कि x पावर 7 प्लस 64 एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया, यानी कि ये दो टर्म का वैल्यू आ गया। अब इसमें सिर्फ 22 अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो उधर भी 22 ऐड करना पड़ेगा, तो वही चीज हम करेंगे, 64 एक्स स्क्वायर प्लस 22, क्योंकि वही हमें निकालना है। प्लस अगर इधर 22 किए तो इधर भी 22 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए कितना आ जा रहा है, 150 आ रहा है, यानी कि हेंस x³ नहीं, x पावर 7 प्लस 64 एक्स स्क्वायर प्लस 22 इजकल टू 150, यही हमें फाइंड आउट करना था। देखिए यही वाला चीज को तो हम क्या किए, इसके करीब आते गए, इसको स्क्वायर किए तो x पावर 6 के टर्म में आ गया, फिर एक बार x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो x पावर 7 के टर्म में आ गया, ऐसे ही इसको आगे बढ़ते चले गए, तो मेरा 150 आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।